तो देखिए डेटा जो होता है, डेटा और रॉ फैक्ट मटेरियल। डेटा क्या है? रॉ फैक्ट मटेरियल, कच्चा। रॉ मींस कच्चा होता है, मटेरियल मींस सामान, आप लोग जानते हैं। किस लिए? टू जनरेट एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन, किसी सूचना अथवा निर्देश को जारी करने के लिए जो रॉ मटेरियल होते हैं उसी को हम लोग। डेटा को पढ़ने से पहले आप लोग जान रहे हैं कि कंप्यूटर को आप लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कंप्यूटर को मेनली मुख्य रूप से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो एक तो होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है क्या? सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर क्या होता है? मशीनरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर नोन एज हार्डवेयर, या फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर नोन एज हार्डवेयर। कंप्यूटर के मशीनरी भाग को, कंप्यूटर के मशीनरी भाग को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। या कंप्यूटर के भौतिक भाग को हार्डवेयर कहते हैं। कुछ भी आप बोलो, चाहे भौतिक भाग बोलो चाहे उसी को मशीनरी भाग बोलो। मशीनरी भाग बोलोगे ज्यादा सटीक लगेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर के मशीनरी भाग को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं सभी हार्डवेयर। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब जैसे कीबोर्ड, माउस, ठीक है, जॉयस्टिक, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, जितना भी आप जान रहे हो जितनी डिवाइसेस कंप्यूटर में, सारी कंप्यूटर डिवाइसेस हार्डवेयर। यहीं पे सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्रामों का एक समूह दैट परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क इन द कंप्यूटर सिस्टम। प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर में किसी विशेष कार्य को संपन्न कराने में मदद करते हैं वही क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे प्रोग्रामों के समूह का मतलब, आप लोग कैलकुलेटर चलाते हैं, कैलकुलेटर में कई प्रकार के प्रोग्राम को एक साथ इनबिल्ड कर दिया जाता है तो कैलकुलेटर बन जाता है। कैसे? एक प्रोग्राम बनाया जाता है एडिशन का, मतलब जोड़ने का प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में आप चाहे सी लैंग्वेज में लिखिए, चाहे सी प्लस प्लस में लिखिए, चाहे किसी और लैंग्वेज में। इंडिया में वैसे लगभग 150 से 200 लैंग्वेज और भी जाता है। उतने लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग होगी, एक प्रोग्राम बनेगा, उस प्रोग्राम का नाम रहेगा केवल एडिशन का प्रोग्राम। फिर सब्ट्रैक्शन का एक प्रोग्राम बनेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन का बनेगा, फिर डिवीजन का बनेगा। आप लोग को भागो जोड़ा पढ़ाया जाता है। परसेंटेज का बनेगा, रूट का बनेगा, स्क्वायर का बनेगा। सारे प्रोग्राम को अलग अलग ये प्रोग्राम है, इन्हीं सारे प्रोग्राम को एक साथ जो है कंबाइन कर दिया गया तो बन गया कैलकुलेटर का प्रोग्राम, ठीक है। अब कैलकुलेटर क्या है? कैलकुलेटर एक हार्डवेयर भी और एक हार्डवेयर का है जो कैलकुलेटर आपके हाथ में होता है, दुकानों पड़ा होता है कैलकुलेटर, हार्डवेयर कैलकुलेटर। लेकिन उसके अंदर जो काम कर रहा होता है वो सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर होता है। उस चीज को हम और बेहतर से समझ सकते हैं अपने कंप्यूटर में। कहाँ समझ सकते हैं? अपने कंप्यूटर में आप स्टार्ट पे जाइए, ऐसे सीरीज में एक कैलकुलेटर मिल जाता है। आपकी मोबाइल में कैलकुलेटर होता है, खोल लीजिए वो कैलकुलेटर वाला एप्लीकेशन खुल जाता है, उसमें ये सारे फंक्शन आपको मिल जाते हैं, करेक्ट। वो क्या करता है? दैट परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क, केवल एक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है इन द स्पेसिफिक एरिया। अब उससे गाना बजाओगे तो नहीं बजेगा, इसीलिए कहा गया किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए। प्रोग्रामों का समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में मदद करते हैं वही क्या है? सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों का समूह मतलब वही जो हमने भी बताया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, परसेंटेज, स्क्वायर, इन सभी प्रोग्रामों का एक समूह जो किसी विशेष कार्य, अब वो विशेष कार्य क्या होगा? कैलकुलेशन, गणना। गणना किससे कर रहे हो? कैलकुलेटर से। मीडिया प्लेयर से तो नहीं कैलकुलेट कर रहे हो कैलकुलेशन। तो वही हमने कहा कि प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर में किसी विशेष कार्य को संपन्न कराने में मदद करते हैं वही क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई ना? अच्छे से समझ में आ गया ना सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर में किसी विशेष कार्य को संपन्न कराने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। जैसे आपको कैलकुलेशन करना है यानी गणना करना है तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं? कैलकुलेटर। गाना सुनना है आपको, आप क्या चलाते हैं? मीडिया प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर, ठीक है। आपको वीडियो देखना है तो वीडियो प्लेयर। आपको नेट चलाना है तो नेट सर्फ करना है, ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, क्रोम बोलते हैं,
ठीक, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ठीक है, ओपेरा हो गया, जावा नहीं होता है, उसी ब्राउजर में फिर लोग जान रहे हैं। और नाइन एफ का नेट चलता उससे ऐप है, उससे नेट नहीं चलता है, तभी तो पूछ रहे नेट चलता है उससे। तो देखिए इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया आपके कंप्यूटर में, एज हो गया, EDGE एज, ये जो सॉफ्टवेयर है, या टॉर्च हो गया, टॉर्च ब्राउजर, ठीक है, या पेलकून ब्राउजर हो गया, या ठीक है ऐसे बहुत सारे हो गए हैं, या कमिट कार्ड हो गया, हमको तो ऐसे 10-12 ब्राउजर याद हैं। तो ये सभी किस काम आते हैं? नेट सर्फ करने के काम आते हैं, वेब पेज को खोलने के काम आते हैं। और सबसे जो है, जो सिक्योर ब्राउजर है आप मान सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हैकर करते हैं वेबसाइट को हैक करने के लिए, उसका नाम है ओनियन ब्राउजर। क्या नाम है? ओनियन ब्राउजर। ओनियन जो ब्राउजर होता है, ओनियन ब्राउजर का इस्तेमाल हैकर्स करते हैं। उसमें खासियत ये होती है कि वो एक ही सेकंड में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को एक्सेस करता है। आपके इस कंप्यूटर में पड़ा है, ठीक है, एक्सेस करोगे, यहाँ एक्सेस होगा कहीं और से, लोकेशन कहीं और शो करेगा, लोकेशन चाइना शो करेगा यहीं एक ही सेकंड में, फिर चाइना से तुरंत हो जाएगा जापान, फिर तुरंत हो जाएगा अगले सेकंड अमेरिका, अगले सेकंड इंडिया, अगले सेकंड कहीं, ऐसे ही। ऐसा कैसे होता है? वो डायरेक्टली किसी पेज को एक्सेस नहीं करता है, वो पेज को एक्सेस एक ही सेकंड में कई सारे कंप्यूटर से होकर के गुजरता है, यानी जो अंतिम कंप्यूटर उस पेज को एक्सेस करेगा उसकी IP शो करता है। अब वो अंतिम कंप्यूटर कौन सा शो करेगा? जो व्यक्ति पेज खोल रहा होगा उसको तक नहीं पता होता है, अगर उसको, ठीक है, तो ऐसी चीज होती है, तो वो सिक्योर्ड है, मोर सिक्योर्ड प्राइवेट ब्राउजर है, ठीक है। फिलहाल गलत काम के लिए कभी इस्तेमाल मत कीजिएगा, है बहुत सारी चीजें हैं। अब प्रोग्राम कैसे बनता है, ये ना कभी नहीं, तो इस हम एक प्रोग्राम को आपको बना करके कल बढ़िया से दिखाएंगे उसको कि कैसे प्रोग्राम बनता है। हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी जिनका फाइनल होने वाला है, वो लोग इस प्रोग्राम बना चुके हैं। यहाँ पे एक लोग हैं आपकी सिस्टर, अपनी उनकी कॉपी जाके पलटिएगा, उनकी कॉपी में C++, HTML, जावा, PHP, MySQL, इतनी प्रोग्रामिंग को उनकी कॉपी में लिखा गया है। बहुत स्लो स्टूडेंट थी हमारे यहाँ की, बहुत स्लो लर्नर, उसके बाद भी उनका हाल है। अब ड्यूटी आपके गाँव की है, उनकी कॉपी जाकर पलट के देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा पूरी प्रोग्रामिंग उन्होंने कर डाली है, ठीक है। और उनकी कॉपी जब आप पलटेंगे तो आप जान जाएंगे प्रोग्रामर है। उन्हीं प्रोग्रामों को एक साथ कंबाइन कर दीजिए तो सॉफ्टवेयर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ सॉफ्टवेयर बनाने तक की पूरी प्रक्रिया बताई जाती है। अगर हमारे यहाँ का आप अनलिमिटेड प्लान लेते हैं तो यहाँ का सॉफ्टवेयर डेवलप कर देंगे, वेबसाइट डेवलप कर देंगे। यहाँ का जो बच्चा कंप्लीट करेगा 1 साल का कोर्स, वो वेब डेवलपर होगा। वेब डेवलपर हम लोग बना के यहाँ से निकालते हैं। जावा तो आपको ऐसे ही सिखा देंगे। तो यहाँ 4-5 लैंग्वेज बच्चे सीख जाते हैं, C++, HTML, जावा, PHP, MySQL, इतने लैंग्वेज के आप जानकारी बन जाएंगे। या लगभग 5 लैंग्वेज आपको सिखाई जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर की भी बात हो गई, हार्डवेयर की बात हो गई। हमने कहा जो ये सॉफ्टवेयर होता है वो सेट ऑफ क्या होता है? प्रोग्रामों का समूह होता है। अब ये जो प्रोग्राम होते हैं ये क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का एक समूह, दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। निर्देशों का समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? प्रोग्राम नहीं, वही प्रोग्राम कहलाते हैं। निर्देशों के समूह कहलाते हैं। निर्देशों के समूह जो किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? प्रोग्राम कहलाते हैं। मतलब इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम बना, प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बना। अब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है? जैसे आप कंप्यूटर को बंद होने के लिए लॉग ऑफ देते हैं, शट डाउन देते हैं,
क्लोज देते हैं, कैंसिल देते हैं, सेव देते हैं, न्यू देते हैं, ओपन देते हैं, ये सब क्या है? इंस्ट्रक्शन है। क्या है? लेकिन किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए इन इंस्ट्रक्शनों का होना काफी नहीं है। उसमें क्या होगा? उसमें आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जाननी पड़ेगी कि आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें आपका हेडर फाइल क्या बनेगा, प्री प्रोसेसर क्या रहेगा, क्या जो है वेरिएबल्स यूज किए जाएंगे, क्या आपके स्ट्रिंग यूज किए जाएंगे, क्या एरेज यूज होंगे, ये सारी बातें आपको आनी जरूरी है। उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। खैर इंस्ट्रक्शन ये भी है, इंस्ट्रक्शन वो भी है, लेकिन जिन इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम बनता है वो किसी स्पेशल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। जैसे हमने अगर सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा तो हम शुरू में लिखेंगे हैज इंक्लूड studio.h कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इंटर मारेंगे। दूसरे में लिखेंगे हैज कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट सिस्टम डॉट एच, मैथ के एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होंगे, हैज इंक्लूड math.h, void main फंक्शन लग जाएगा, कर्ली ब्रैकेट नीचे लगेगा, int main a b, यानी दो इंटीजर लिए गए a और b, इस प्रकार से बनते हैं। कहने का मतलब यहाँ हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसको हम लोग यही इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। और आप क्लोज कर रहे हो, लॉग आउट कर रहे हो, शट डाउन दे रहे हो, इससे प्रोग्राम नहीं बनेगा। हालांकि ये भी क्या है? इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। लेकिन जिन इंस्ट्रक्शनों से प्रोग्राम बनता है वो किसी स्पेशल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। क्लियर? अब इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? हमने कहा था ना कि इतने नहीं बताएंगे, इसके अंदर का फिर उसके और अंदर का अंदर बता डालेंगे। अभी इसको बोलने के लिए हमारे पास लगभग हम आधा घंटा है, ठीक है। तो डेटा क्या है? डेटा आर रॉ फैक्ट मटेरियल। डेटा क्या है? रॉ फैक्ट मटेरियल है। किस लिए? किसी सूचना अथवा निर्देश को जारी करने के लिए, किसी सूचना अथवा निर्देश। इंस्ट्रक्शन मींस निर्देश, इंफॉर्मेशन मींस सूचना। चाहे सूचना जारी करना हो चाहे निर्देश जारी करना हो, तो उसके लिए जो कच्चा माल है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे मिठाई बनाने के लिए कच्चा माल क्या हो सकता है? किसी को पता है? चलिए बहुत अच्छा। डेटा क्या है? डेटा क्या है? रॉ फैक्ट मटेरियल है। किस लिए रॉ फैक्ट मटेरियल है? किसी सूचना अथवा निर्देश को जारी करने के लिए। यानी अगर कोई निर्देश अथवा सूचना बनानी है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? डेटा किस रूप में लगेगा? वहां पे कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में लगेगा, ठीक है। सच है जितने प्रकार के आप लोग टेक्स्ट जानते हैं, जितने प्रकार के टेक्स्ट जानते हैं वो सभी डेटा है। अब टेक्स्ट कितने प्रकार का आप लोग जानते हैं? कोई बताएगा? चलो पहला बताइए, पहला टेक्स्ट क्या है आपकी नजर में? आपकी नजर में पहला टेक्स्ट क्या है? अल्फाबेट आप लोग जानते हैं, ए से जेड हो, आ से क्या हो, अलिफ से पता नहीं का, ठीक है। सभी जितने भी वो अल्फाबेट है सभी क्या है? टेक्स्ट है। और जितने भी टेक्स्ट है वो क्या है? ना डेटा। बात समझ आया? जो भी हो कहने का मतलब जितने भी अल्फाबेट है सभी अल्फाबेट टेक्स्ट होते हैं, और जितने भी टेक्स्ट है वो सब क्या है? इसी प्रकार से जितने भी नंबर है, नंबर मतलब न्यूमेरिक, न्यूमेरिक मतलब इंटीजर, ठीक है। हाँ जब है ना, जितने भी नंबर हैं, जितने भी न्यूमेरिक हैं, न्यूमेरिक वैल्यू जैसे 0 से लेकर 9 तक सभी क्या है? टेक्स्ट है। और जितने भी टेक्स्ट है सब क्या है? चलो इसके अलावा भी आप लोग जानते हैं
बाद ऑडियो जानते हैं ना, उसके बाद वीडियो, हाँ जानते हैं। सभी क्या है? डेटा है। सभी क्या है? डेटा है। डाटा वाटा मत कहना, नहीं तो डर जाएंगे।